हाय गाइस, प्रेज लॉर्ड, शलोम। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि फिर एक बार उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने का मौका दिया। प्रियो, मैं बताना चाहूँगा बीते कुछ दिनों मुझे कोई किसी ने क्वेश्चन किया था। इवन आपके भी मन में ये क्वेश्चन कई बार आए भी होंगे अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो, कि नूह के समय में जो जल प्रलय आया था, वो जल प्रलय परमेश्वर ने क्यों भेजा था, और नूह ने जो जहाज़ बनाया तो जहाज़ बनाने में टोटल कितने वर्ष लग गए। और तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि उत्पत्ति 6:3 के अकॉर्डिंग क्या परमेश्वर ने वाकई में मनुष्य की एज लिमिट 120 वर्ष की है। हालेलुया। तो प्रियो, हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय क्यों भेजा। प्रियो, हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय जब हम रीड करते हैं तो यहाँ पर हमें पूरा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने जल प्रलय क्यों भेजा होगा। क्योंकि उत्पत्ति 1:28 में हम देखते हैं हमारे प्रथम मूल पुरुष आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया और उनको ब्लेस किया, कहाँ के फलों फूलों और सारे पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। तो वो ब्लेसिंग उनके जीवन में इतनी कार्य कर रही थी कि हम देखते हैं उत्पत्ति 6:1 में फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब वे परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। हालेलुया। अभी प्रियो, यहाँ पर दो चीज़ें हम देखते हैं। ये टॉपिक काफ़ी अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। मनुष्य और परमेश्वर, मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियाँ। तो अभी मनुष्य किसको दर्शाता है? मनुष्य मीन्स एक फिजिकली लहू और मांस को दर्शाता है, और परमेश्वर एक आत्मिकता को दर्शाता है, यानी मनुष्य शारीरिकता और परमेश्वर आत्मिकता। और जो परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं रोमियो 8:14 में के 8:14-15 में के परमेश्वर वहाँ पर कहता है कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। यानी ये जो लोग जो परमेश्वर के पुत्र कहा गया, ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे। क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत से स्कॉलर्स के गलत मतलब एक अलग अलग विचार धारणा है, और वो मैं उस टॉपिक को छेड़ नहीं रहा, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर के पुत्र यानी जो शेत के वंशज हैं उनको परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। तो जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो उन्होंने परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र के साथ शादी कर ली, और उस कारण क्या हुआ, क्योंकि शारीरिकता और आत्मिकता दोनों एक साथ हो गए। तो इसके लिए परमेश्वर ने बोला कि इस कारण मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। लेकिन हम देखते प्रियो, जब 5वें वचन में यहाँ पर लिखा गया कि तब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा उत्पन्न होता है। हालेलुया। यानी मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है 6ठे वचन में के और यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्य को बना के यहोवा पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पक्षी, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। हालेलुया। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप के बढ़ने के कारण, क्योंकि और ये पाप क्यों आया, क्यों बढ़ा, क्योंकि जो प्रोफेसी अदन की वाटिका में की गई थी आदम, हवा और शैतान के बीच में, कि परमेश्वर ने शैतान को कहा था कि स्त्री का जो वंश रहेगा उसके तू एड़ी को डसेगा और स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। यानी ये प्रोफेसी के लिए स्त्री के द्वारा जो वंश आएगा वो शैतान को कुचलेगा। इसीलिए शैतान ने उन दिनों, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, यानी जो प्री एडमिक जो सभ्यता रहती थी, यानी डीमंस रहते थे। तो डीमंस के वजह से जो उनके माइंड में अटैक्स करके, यानी गंदी सोच, गंदे विचार, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इनको मतलब भ्रष्ट कर दिया। और भ्रष्ट करने की वजह से जो स्त्री का जो वंश है उसको रोकने की कोशिश थी एक प्रकार से। तो इस कारण परमेश्वर ने, और ऑलरेडी इस कारण परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय भेज दिया प्रियो। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो हम देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा कि नूह के जहाज बनाने में कितने वर्ष लगे थे, टोटल कितने वर्ष लगे थे। तो प्रियो हम देखते कि बहुत से स्कॉलर्स की अलग अलग धारणाएं हैं इस विषय को लेके,
क्योंकि हम देखते हैं उत्पत्ति 5 का 32 जब हम रीड करते तो वहाँ पर लिखा गया है कि नूह जब 500 वर्ष का था तब परमेश्वर ने जल प्रलय की प्रोफेसी की गई थी। क्योंकि जो उत्पत्ति 5वां अध्याय पूरा का पूरा जो जीनियोलॉजी है, उसमें जब हमने लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उस जीनियोलॉजी के बारे में बताया था कि परमेश्वर ने किस प्रकार वो नामों में जो आदम से लेकर नूह तक जो वंशावली दी गई उस वंशावली में जल प्रलय की प्रोफेसी हाइड की गई थी और उसका लास्ट नाम था नूह का। यानी नूह के समय में जो प्रोफेसी की गई थी तब नूह 600 वर्ष का था। और जल प्रलय पृथ्वी पर कब आया प्रियो? हम देखते हैं उत्पत्ति 7वां अध्याय उसका 6 वचन में, वहाँ पर लिखा गया है कि नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। यानी प्रोफेसी कब हुई? जब वो 500 वर्ष का था और जल प्रलय आया 600 वर्ष का था। लेकिन प्रियो तो यहाँ पर तो 100 साल हो रहे हैं, अगर हम काउंट करते तो 100 साल हो रहे हैं ना, क्लियरली हिसाब है यहाँ पे। अगर 100 साल हो रहे हैं तो मोस्टली लोग स्कॉलर्स यही कहते हैं, किसी को भी पूछ लेना आप, 120 साल लग गए थे नूह की जहाज़ बनाने में। तो कैसे किस तरह से टैली करके इन्होंने गेस किया कि 120 साल लग जाते हैं? बाइबल में तो कहीं नहीं दिया है, हालेलुया। लेकिन प्रियो कई कुछ स्कॉलर्स तो 100 साल ही मानते हैं, जहाज़ बनाने में 100 साल लगे थे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स की ये धारणा है, हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन। पहला पत्रस उसका 3 के 20 में हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर वहाँ पर पत्रस के द्वारा बता रहा है कि जिस प्रकार जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी जीवित रहे। यानी इस वचन को लेके, क्योंकि ये जो प्रोफेसी थी परमेश्वर ने 120 साल की वहाँ पे की गई थी कि 120 वर्ष तक मनुष्य की आयु रहेगी। यानी इससे हम गेस करते कि जो प्रोफेसी जब की गई थी तो वो 120 साल के लिए की गई थी। यानी यहाँ पर इस वचन को वहाँ पे जोड़ कर लोग कहते हैं कि नूह का जो जहाज है वो 120 साल तक नूह ने मिनिस्ट्री की, यानी 120 साल तक उसको तैयार किया और टोटल 120 साल लग गए नूह के जहाज बनाने में, हालेलुया। तो प्रियो हम देखते हैं जो तीसरा टॉपिक हमारा है वो तीसरा टॉपिक ये है कि परमेश्वर ने वाकई में उत्पत्ति 6:3 में क्या परमेश्वर ने वाकई में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की गई है? हाँ प्रियो, क्योंकि इस वचन से हमें यही प्रतीत होता है। क्योंकि हम देखते हैं उत्पत्ति 6 के 3 में यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी, हालेलुया। लेकिन प्रियो इस वचन को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो प्रियो यहाँ पर मनुष्य की आयु लिखी है और इंग्लिश बाइबल में हम देखते हैं तो मनुष्य के दिन 120 वर्ष के होंगे, हालेलुया। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि मनुष्य का जीवन 120 वर्ष का होगा, हालेलुया। तो प्रियो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सारी वार्तालाप परमेश्वर कर रहा है, ये जो सारी बात, ये पूरा अध्याय जो है वो जल प्रलय के लिए किया जा रहा है। ये पूरा जल प्रलय के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जब ये नूह का समय जो जल प्रलय का जो प्रोफेसी जो था 500 वर्ष का था तब प्रोफेसी किया था। और उसके बाद जब जल प्रलय आया तो परमेश्वर ने जब बोला कि 120 वर्ष आयु रहेगी मनुष्य की, तो वो सिर्फ उन मनुष्यों के लिए कहा गया है। ये उस समय के जो लोग थे, हठीले लोग थे, उन लोगों के लिए कहा गया था प्रियो। अभी हम कहेंगे कि वाकई में पहले तो लोग 950 मतलब 1000 के आसपास लोग, 500 से आगे लोग जीते थे, साल तक जीवित रहते थे। तो फिर उसके सडनली जल प्रलय के बाद ही कम क्यों हुआ? हाँ प्रियो, वाकई में कम हुआ, लेकिन ये परमेश्वर ने एज लिमिट नहीं की है।
क्योंकि प्रियो हम देखते हैं मोस्टली अलग लोग, अगर हम ये 120 साल मानते हैं तो हम देखते हैं भजन संहिता 90 के 10-11 में वहाँ पर भी परमेश्वर ने कहा गया है कि मनुष्य की आयु तो 70 और 80 साल तक रहेगी। हालेलुया। लेकिन प्रियो वो जो मूसा का जो लास्ट भजन था वहाँ पे जब मूसा ने कहा तो वो भी सिचुएशन कुछ और अलग थी वहाँ पे कहने की। वो हम लोगों के लिए नहीं कहा गया था कि सबकी जो मनुष्य जितने भी पृथ्वी पर रहते सबकी आयु 60-70-80 तक रहेगी, वैसे नहीं कहा गया था। क्योंकि वो जब 40 साल तक जो वो ट्रैवल कर रहे थे जंगल में, उन लोगों के प्रति पर मूसा ने वो प्रोफेसी की गई थी, वो भविष्यवाणी वो वहाँ पे उन लोगों के लिए की गई थी। और जब ये 120 वर्ष की जो प्रोफेसी थी, ये परमेश्वर ने उस समय के लोगों के लिए की गई थी जो जल प्रलय के समय में वहाँ पर मौजूद थे। यानी मूसा जब जहाज बना रहा था, मूसा को जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने 120 साल दिए थे, 20 वर्ष दिए थे। और उस पीरियड में इनको उसके लिए परमेश्वर ने वो जहाज बनाने में इतने साल लगेंगे, और उस ऐसे लोग मानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए परमेश्वर ने 120 साल वहाँ पर कहा गया है। तो प्रियो यहाँ पर हमारा तीसरा भी टॉपिक क्लियर होता है कि जो 120 वर्ष जो परमेश्वर ने वहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य के दिन 120 वर्ष होंगे, ना कि मनुष्य का जीवन। तो दिन मतलब जो उस समय जो पृथ्वी पर जो व्यभिचारी लोग थे, जो हटीले लोग थे, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते थे, उन लोगों का जो जीवन था वो 120 वर्ष तक रहेगा, ऐसे एक प्रोफेसी की गई थी। क्योंकि जल प्रलय तक, जो प्रोफेसी से लेकर जल प्रलय तक जहाज बनाने में जितना वक्त लगेगा उतना परमेश्वर ने उसको दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो 120 वर्ष, वो भविष्यवाणी यानी टोटल 120 वर्ष दिए गए प्रियो। अगर हम कहेंगे वैसे नहीं, क्योंकि उसके बाद तो लोगों का जीवन कम हो गया, तो वाकई में हम देखते प्रियो, क्योंकि जिस प्रकार हम देखते यशायाह उसका 55 अध्याय उसका 11 वचन, वहाँ पर देखते कि जिस प्रकार परमेश्वर का वचन जो है वो जब कहीं जाता है, परमेश्वर जहाँ भेजता है उसमें वो व्यर्थ खाली हाथ नहीं आता। हालेलुया। यानी वो सामर्थी वचन है। तो जब परमेश्वर ने जब 120 वर्ष बोला है तो उसको परमेश्वर, हम उसको झुठला नहीं सकते। तो वाकई में परमेश्वर ने 120 वर्ष एज लिमिट किया होगा। लेकिन प्रियो, ये जल प्रलय की जो प्रोफेसी के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब उसके बाद नूह का जब मृत्यु हुआ, जब जल प्रलय आया, तब नूह की आयु थी 600 वर्ष। उत्पत्ति 7:6 में जब हमने देखा, जब जल प्रलय आया तो नूह की जो आयु थी वो 600 वर्ष की थी। लेकिन जब नूह की मृत्यु हो गई प्रियो, तब नूह 950 वर्ष का था। यानी जल प्रलय के बाद 350 वर्ष तक नूह जीवित रहा। और उसके बाद, उसके पश्चात हम देखते हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं मूसा जो था 120 वर्ष तक जीवित रहा प्रियो। व्यवस्था विवरण उसका हम देखते हैं ना, व्यवस्था विवरण में कि मूसा 120 वर्ष तक जीवित रहा। और उत्पत्ति 25 के साथ में अब्राहम जो है 175 वर्ष जीवित रहा। और याकूब 147 वर्ष जीवित रहा। इसहाक 130 वर्ष जीवित रहा। और अब्राहम का पापा 13 वो 205 वर्ष तक जीवित रहा प्रियो। तो और नूह का बेटा शेम वो 500 वर्ष तक जीवित रहा। यानी प्रियो, जब परमेश्वर ने 120 वर्ष एज लिमिट की है, तो उसके बाद भी काफ़ी सालों तक लोग जीवित रहे। इवन आज भी हमारे इर्द गिर्द लोग देखते हैं जो प्रभु को नहीं मानते, कुछ लोग प्रभु को जानते भी नहीं, तो उन लोगों की भी एज 105, 110, कोई मतलब 80 से ऊपर भी काफ़ी लोग जीते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या परमेश्वर का वचन यहाँ पे झूठा कह रहा है? नहीं प्रियो, ये 120 जो एज लिमिट थी ना, वो उस समय के पापी लोगों के लिए दी गई थी प्रियो। और जो मूसा के समय में जो 80-90 साल जो दिए गए थे, वो भी उस सिचुएशन के हिसाब से दिए गए थे। हालेलुया। हाँ, लेकिन जो उसके बाद एज कम होती गई, क्यों होती गई? क्योंकि उन दिनों परमेश्वर ने वो सारे दुष्ट लोगों को इसीलिए जल प्रलय भेजा गया था कि मनुष्य ज़्यादा साल तक जीवित रहते हैं और वो पापी अवस्था में जीवित रहेंगे प्रियो, और एज बढ़ते जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय आया था। यानी इस विषय के साथ प्रियो हमारा तीनों टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है कि परमेश्वर ने जल प्रलय क्यों भेजा था, मूसा के जहाज बनाने में टोटल कितने वर्ष लग गए, और क्या वाकई में परमेश्वर ने 120 वर्ष एज लिमिट किया है। हालेलुया। और प्रियो, इस वचन को सुने और पढ़े जाने से प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।